Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about ER or endoplasmic reticulum. In our last lecture we have discussed about nucleus in detail. So आज हम करेंगे endoplasmic reticulum. ठीक है, ये है पूरा डायग्राम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप से है. ठीक है, कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, हमने जब सेल पढ़ा था, सेल में हमने सारी चीजें पढ़ी थी. ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले हमने समझना है कि ये ER हम बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या रोल प्ले करता है, सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है, सपोज एक सेल है, कोई भी हम सेल ले लेते हैं. ये कोई सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अराउंड यूं लगा हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये पूरा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस के बाहर पूरा फ्लूइड मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों. ठीक है, ये न्यूक्लियस से लगे हुए होते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारे लगे हुए हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, किससे लगे हुए हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ये हमारी न्यूक्लियस है. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोलस हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोलस हो जाएगा. और यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये क्या है? ये पूरा जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमेटिन होगा. क्रोमेटिन अभी ये डिपेंड करता है कौन से फेज में है. तो अभी हम इसको मानते हैं इंटरफेज में. ठीक है, इंटरफेज में ये पूरा क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फैला रहता है. कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात है. अगर हम न्यूक्लियस के बाहर की बात करें, अच्छा ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? क्रोमेटिन ये इंटरफेस में पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा बिखरा रहेगा. किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है, पूरा बिखरा रहेगा, तो तब इसको क्रोमेटिन बोल रहे हैं. जब यही चीज क्या होगी? जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, इंटरफेज में ये पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं. सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डबल हो रहे हैं. उनका अमाउंट क्या होता है? डबल हो जाता है इंटरफेज में. और नेक्स्ट फेज आती है हमारी कौन सी? एम फेज. एम फेज में क्या होता है? एम फेज में भी दो चीजों में हमने डिवाइड किया था, एक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था. ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन जब हो रहा था, G1 फेज हमने पढ़ी थी, या प्रो फेज. न्यूक्लियस डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में हमने प्रो फेज पढ़ी थी. प्रो फेज में हमारा क्या हुआ था? ये जो क्रोमेटिन फॉर्म है ये क्या हुआ था? कंडेंस हो गया था. ठीक है, यू 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 डीएनए कॉइलिंग हो जाएगी, यू 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 यू, ये पूरा कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा. तब इसको कंडेंस फॉर्म में, क्रोमेटिन का ही कंडेंस फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम. ठीक है, जब ये एम फेज में डिवीजन के लिए तैयार होगा, उस फेज को, उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलेंगे. ठीक है, जब ये डीएनए पूरा कंडेंस हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल जो कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, तो उसी को हम क्रोमोसोम बोलेंगे. ये हो गई हमारे न्यूक्लियस के अंदर की बात. ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रहे हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे लगा हुआ होता है. हो सकता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के बाहर से स्मूथ भी होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग से बनाया हुआ है ताकि समझने में, दोनों में डिफरेंस समझ में आए. ठीक है, ये है हमारे यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये यूं पूरा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये किससे अटैच रहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ठीक है, ये पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर लेयर है. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर साइड है, आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से हमने डिवाइड करी थी, स्मूथ और रफ. ठीक है, जब हम रफ की बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे क्या प्रेजेंट है?
राइबोसोम्स, ठीक है, ये है राइबोसोम्स, इसमें प्रेजेंट है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसी की वजह से हम इसको रफ बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, ठीक है। जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो जब हमने देखा एक साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम आ रहे हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था एक और चीज, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारी। ये डिपेंड करता है सेल पे कि कौन सी सेल है, कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल है, तो ये डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पोर्स वेरी करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्स वेरी करेंगे, ये 3000 से 4000 तक हो सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये पोर्स क्यों है, कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला था, क्या बन रहा है, राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ से किस चीज का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये जो पोर्स हैं इनसे क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे अंदर से mRNA का ट्रांसफर हो सकता है ना, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या mRNA की जरूरत होगी, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जब यहाँ एंटर करेगा तो आरएनए बनाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में वो काम आएगा। तो ये क्या, ये पोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। राइबोसोम्स, प्रोटीन, आरएनए सबका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से इन पोर्स से हो सकता है, ठीक है। सारे ऑर्गेनेलीज, जो भी सेल में सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो या न्यूक्लियोप्लाज्म में, सबके अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शंस हैं सारे, ठीक है। अब हम रफ हमने बात करी, रफ में हमने क्या, हमारे क्या प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी बोलेंगे इनको। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगे हुए हैं सारे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे वो रफ का हो या स्मूथ का हो, इनको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। और जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, या रफ ER हम बोल सकते हैं। इनके बीच में आप देख रहे हो कि गैप भी प्रेजेंट है, इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी स्पेस, ठीक है। इनको हम सिस्टर्ने बोल रहे हैं, जो ये सारे बने हुए हैं इनको हम सिस्टर्ने बोल रहे हैं, और इनके बीच में जो स्पेस है उनको सिस्टर्ने स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है, सिस्टर्ने स्पेस। इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यू यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ है, ये बीच में गैप है, जो यही गैप क्या है, सिस्टर्ने स्पेस, ठीक है, ये सिस्टर्ने स्पेस होगा। अब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट और लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, फैट और लिपिड का सिंथेसिस भी हो रहा है और स्टोर भी रह रहा है, ठीक है। याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिपिड और फैट का सिंथेसिस भी हो रही है, और ये यहाँ पे स्टोर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा, यहाँ पे ये जो पूरा साइट है, ये आउटर मेम्ब्रेन तक, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ तक हो सकते हैं, ये न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हो सकते हैं, ठीक है। या रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क सा, आप देख रहे होंगे पूरा ये एक नेटवर्क सा, जाल सा बना ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस भी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। सेल को क्या कर रहे हैं, सरफेस दे रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। आपको पता है सेल है, लिविंग सेल जो भी है, उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हर टाइम होगी, चाहे वो सेल डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे इंटरफेज में क्यों ना हो सेल, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा होगी। सेल हमेशा
मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, चाहे वो एम फेज में है, इंटरफेज में है, या किसी भी फेज में है, चाहे वो इंटरफेज के G1 में है, एस फेज में है, G2 में है, या साइटोकाइनेसिस में है, या कैरियोकाइनेसिस, किसी भी फेज में है, एम फेज में है, किसी में भी है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा रहेगा। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें जो हम लिख भी सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना सकते हो इसके। ठीक है, सबसे पहले आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डालना, उसके दो टाइप्स डालना, कौन कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप बना सकते हो। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उनके फंक्शंस लिखना। रफ का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ का क्या है? लिपिड और फैट सिंथेसिस। ठीक है, और स्टोर भी करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, इनको एज इट इज आप लिख सकते हो। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो एज इट इज बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ये पूरी हो जाएगी, ये पूरा नेटवर्क सा बना लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एक्ट्स एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये है, ये पूरा क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय SER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in building cell membrane and other components. This process is called as membrane biogenesis. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लगा है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहा है मेम्ब्रेन और कुछ कंपोनेंट्स को। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, कौन? ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER plays a crucial role in detoxification of protein and drugs in liver cells of vertebrates. लिवर सेल वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल में क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है कौन? SER। ठीक है, SER के अगर आप साइड पे लिख सकते हैं, साइड पे अगर पॉइंट वाइज आप लिख रहे हैं, आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड, स्मूथ एक साइड लिख के आप क्या कर सकते हो? पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? पूरा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सारा स्मूथ हो एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखोगे सारा हमारा ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सारा। ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड मटेरियल है। ठीक है, जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ठीक है, यही इसी के आसपास आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस, सारी चीजें इसी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा क्या होगा? फ्लूइड मटेरियल होगा, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम? कहाँ पे थे? इट फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये पूरा साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसमें होंगी, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसको। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। जब सारे फंक्शन इसमें हो रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रहा है किसको? सेल को। ठीक है, तो ये था पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम